एक बार फिर से स्वागत है आपकी मेरी चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। लेकिन उससे पहले जो मैं निफ्टी में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बात करना बाकी था। ये मेरी टेलीग्राम की चैनल है परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस। उसमें मैंने सुबह में फ्राइडे सुबह में यहाँ पे 9:27 पे अपडेट दे दिया था कि टू मच कॉल राइटिंग। उसका मतलब वही होते हैं, जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि कॉल राइटिंग होता है मतलब मार्केट में प्रेशर है और मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है दोस्तों। तो ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया था, इम्पोर्टेंट अपडेट दिया था। जिन लोगों ने पुट में ये किया होगा, बाय किया होगा, उनको 25, 30, 40 पॉइंट जितने अपने हिसाब से जो प्रॉफिट मिल रहा था वो प्रॉफिट ले लिया होगा। उसके बाद मैंने 1:11 पे जब कंप्लीट हो चुका था, उसका लो बन चुका था शायद 15,930 पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि एग्जिट फ्रॉम पुट साइड और कीप विथ ट्रेलिंग एसएल 1 स्पाइक पॉसिबल। तो ये देखिए कितना बढ़िया मैंने आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस दे दिया था कि आप लोग अभी पुट में है तो आप प्रॉफिट बुक करना हो तो कर लीजिए, या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये कीजिए। और उसके बाद क्या हुआ, पूरा मार्केट वो अपसाइड हुआ। मैंने BTST में 16,500 का कॉल दिया हुआ है 28 जुलाई वाला 36, 37 के ऊपर, और उसी दिन वो शायद उसने नया हाई भी बनाया था 42 का। तो शायद यहाँ पे किसी ने बाय किया है तो 36, 37 पे, तो 6-7 पॉइंट तो उसको उसी टाइम पे मिल गया था। 3:12 से 3:12 के बाद 3:30 से पहले 6 से 7 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल गया था दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पे रोज़ ये जो है अपडेट देता हूँ कि यहाँ पे FII, DII इंडेक्स, FII का जो ये सारा जो है बाइंग सेलिंग का कितना बाइंग सेलिंग हुआ है उसका फिगर मैं अपडेट करता रहता हूँ। वो मेरे प्रीमियम मेंबर को पता है उसका कैसे ये करना है। अभी बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को एक यहाँ पे स्टॉक भी दे देता हूँ जो मेरी नज़र में आया था, लेकिन मैं निफ्टी के उसमें वीडियो में बताना भूल गया था। स्टॉक का नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दोस्तों, आपको अगर ये जो लो है, आप अभी का जो रिसेंटली लो बना है 2953, अगर मैं उसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ तो वीकली चार्ट के ऊपर एक बाइंग जोन बन के आ रहा है 2800 से 2600। अगर आपको ए लेवल में मिलता है तो आपको 100% बाय करके चलना चाहिए। आने वाले 6 से 8 महीने में वापस वो 3500 और 3800 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप उसमें SIP करना चाहते हैं तो अभी SIP भी कर सकते हैं। हर महीने आपको जो भी एक स्टॉक एक शेयर बाय करना है तो बाय करके अपने डीमेट अकाउंट में जमा करते रहिए। ये ऊपर की तरफ आ सकता है दोस्तों। जो रिस्की प्लेयर है उसको मंडे के दिन बाय कर लेना चाहिए, और मुझे नहीं लग रहा है ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके हिसाब से वो वापस वो नया लो करेगा, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। शायद लो करता भी है तो अभी आप एक बार बाय कर लीजिए बिंदास। उसका जो आने वाला 10 से 15 दिन के जो टाइम है उसमें मुझे लग रहा है कि वो 3100 और दूसरा टारगेट जो रहेगा 3200 के करीब आ सकता है दोस्तों। तो ये TCS का जो मुझे एक स्टॉक का नाम देना था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है। तो TCS में बाय करके चलिए। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो ओपन होते करने के साथ बाय कर लीजिए, और जो सेफ ट्रेडर्स है वो आप अपने हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के बाय कर लीजिए। ये मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में 3100 और 3200 के लिए जा सकता है दोस्तों। अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में डेली में एक चैनल यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है उसी का रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हुआ था जो मैंने लास्ट वीक में बताया था, और वहीं से नीचे आया है। अभी 10 EMA के ऊपर उसने क्लोज दिया है, 10 EMA के नीचे क्लोज दिया है 688, और यहाँ पे 683 है। 5 पॉइंट की वजह से वो तो उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, लेकिन डोजी क्लियर कट एक डोजी यहाँ पे फॉर्मेट की है। और यहाँ पे अगर एक कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है और जो गैप अप है वो गैप अप तो लग ही रहा है दोस्तों, तो गैप अप होता है तो उसका जो ये है वो
रेजिस्टेंस पॉइंट 35,650 36,000 को हो सकता है आने वाले वीक के लिए। लेकिन इंट्राडे के अंदर ये जो है वो इंट्राडे के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे इंट्राडे में मैं जो प्रिडिक्शन करता हूँ उसका मैं थोड़ा सा आपको कैसे करना चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ये दो कैंडल पे आया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको यहाँ कहीं पे भी मिलता है तो अपर पार्ट, ए चैनल का जो अपर पार्ट है उसके ऊपर जब तक वो क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आप यहाँ पे पुट लेके बैठ सकते हैं। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, पोजिशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे में एक बार वापस नीचे आएगा और हो सकता है कि वो वापस 34,800 34,900 तक आए, ऊपर गैप अप होने के बाद भी 34,800 34,900 तक भी आए और यहाँ पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ से वो फिर वो ऊपर की तरफ देख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे RSI जो है वो 60 के करीब है, लेकिन स्टॉकेस्टिक्स जो है वो बोल रहा है कि अभी वहाँ पे थोड़ा सा अगर गैप अप मिलता है 300 पॉइंट का तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस जोन ये वॉल्यूम के ऊपर से आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको दिखता है वहाँ पे आप ये कर लीजिए तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और यहीं से वो वापस देखिए ये कैंडल का अगर मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो कैंडल स्टिक ने ये किया था, यहाँ पे आने के बाद वहीं से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया था। दूसरे दिन यहाँ पे देखिए एक कैंडल ऊपर जाने की ट्राई की, लेकिन जो यहाँ पे सेलर थे, सेलर वापस नीचे लेके आ गए दोस्तों। और यहाँ पे ये देखिए डाइवर्जन क्रिएट किया और डाइवर्जन क्रिएट करने के बाद अभी ऊपर की तरफ आ रहा है। इंट्राडे में यहाँ पे कहीं पे ये करते हो तो आपको 50 पॉइंट की मूव पुट साइड में कमाने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा वो साइडवेज भी हो सकता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे आएगा और उसके बाद वो वापस ऊपर की तरफ जा सकता है इंट्राडे में। अभी आ जाते हैं मंथली में। ये मंथली टाइम फ्रेम में है दोस्तों। मंथली टाइम फ्रेम में देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये दो कैंडल की, वहीं पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया है और 20 SMA जो है 34,833 837 838 के ऊपर अगर वो कंजिक्यूटिव क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा वीकली तो वापस उसको तोड़ के वो ऊपर की तरफ आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और थोड़ा सा पॉजिटिव ही हूँ मैं बैंक निफ्टी में भी। और अगला वीक जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्रूड का प्राइस को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड अगर वापस $115 $120 हो गया तो बैंक निफ्टी के लिए शायद इस बार उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। 32 के लेवल भी देख सकते हैं फिर हम लोग, क्योंकि ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ेगा और साथ में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स का प्राइस बढ़ेगा, तो दोहरी तरफ से ये झेलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव इम्पेक्ट आएगी। तो वो हिसाब से फिर अगर ये चीज़ होती है तो फिर ये हाई जो है हाई, तो वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये हाई बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ए वीक में इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक से वापस वो नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि आईटी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आईटी इंडेक्स को ओवरसोल्ड हो चुका है तो आईटी इंडेक्स ऊपर जाएगा और बैंक निफ्टी को शायद वो नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं दोस्तों। ध्यान से सुन लेना वापस दूसरी बार वीडियो को, क्योंकि ये जो मैंने बात बताई है कोई शायद बताए नहीं बताए मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे आप लोगों को शेयर की है दोस्तों, कि ये लोग कैसे बड़े जो प्लेयर रहते हैं वो कैसे इंडेक्स को मैनेज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है वो बैंक निफ्टी के 35,184 35,184 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर क्लोजिंग देना 360 डिग्री का लेवल है दोस्तों। उसके ऊपर क्लोजिंग अगर आता है डेली उसमें तो फिर हम लोग ऊपर के लेवल देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वीकली बेसिस के ऊपर ये नेक्स्ट वीक में उसके ऊपर क्लोजिंग देंगे।
निफ्टी की ये अलग रहेगी, बैंक निफ्टी की ये अलग रहेगी। आईटी इंडेक्स को नेगेटिव रखा था तो इसीलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ए कर लिया, और उसमें जो ओवर सोल था तो उसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेके आया है। अगर आईटी इंडेक्स को ऊपर करेंगे तो इंडेक्स को मैनेज करने के लिए बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 34 का जो मिड बॉलिंगर बैंड है वो भी 35,893 है, तो 35,893 जो है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ए करेगा। अगर उसके ऊपर कंजिक्यूटिव क्लोजिंग आती है तो ये अपर चैनल पार्ट को फिर वो टच कर सकता है। नहीं तो अभी ये देखिए थोड़ा सा ये जो डिसेंडिंग चैनल है उसका अगर ब्रेकआउट आएगा तो फिर ऊपर के लेवल हम देख सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में आने वाला नहीं है। इंट्राडे की भी बात कर ली मैंने, यहाँ पे वीकली की भी बात कर ली है, और जो है वो 47 के ऊपर ही है ये RSI। तो यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी में जो मुझे एक ट्रेड देना था वो भी मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है दोस्तों। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही काम करना दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा जो स्टडी है उसके ऊपर मैं आप लोगों को गाइड करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन आप जो सेबी रजिस्टर्ड है फाइनेंशियल एडवाइज़र उसके पास सलाह लेके ही काम करना दोस्तों। आने वाले टाइम में 3500 का भी टारगेट हो सकता है TCS में दोस्तों। तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।